प्रकृति सबके लिए होती है, यह सिद्धांत है प्रकृति का। यह व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती। इसी वजह से कुछ भी पैदा कर ले किसान, उसका मूल्य बाजार में नहीं लगा सकता। आलू पैदा करेगा तो उसका मूल्य लेने वाला लगाएगा, गेहूं पैदा करेगा उसका मूल्य लेने वाला लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि प्रकृति की दी हुई चीज़ सबकी है, वो व्यक्तिगत होती ही नहीं है। वह व्यक्तिगत तब बनती है जब आप गेहूं से आटा बनाते हैं, गेहूं से दलिया बना देते हैं, आलू से चिप्स बना देते हैं, तब जाके फिर आपका, चूँकि बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को आपने उसमें किया, तब जाके आप उसके मालिक बनते हैं। आजकल बड़ा भ्रामक YouTube में सामग्री पड़ी हुई है। 1 एकड़ से कमाएं इतने लाख रुपए, इस फसल से कमाएं उतने लाख रुपए। जितने लोग आपको दिखते हैं कि 1 करोड़ कमाइए, 2 करोड़ कमाइए, उसके घर जाइए, आप पाएंगे कि वो कर्ज से लदा फदा किसान है। वो स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, अपनी सॉइल को डिप्लीट करके, अपने उत्पादकता को घटाकर, या बहुत जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, टर्मिनेटेड सीड्स का यूज करके एक बार यदि अधिक उत्पादन ले लेता है और ऐसा संयोग हो गया कि बाज़ार में अच्छी कीमत मिल भी गई, तो उसके अनाप शनाप खर्चे हो जाते हैं और फिर दूसरे साल कर्ज में फंस जाता है। बहुत भ्रम पैदा किया गया है इस लालच आधारित खेती में कि पैसे के लिए खेती है। पैसे के लिए बिल्कुल खेती नहीं है, खेती अपने खाने के लिए है। जो अपने खाने से बचे तो पहले तो अपने घर के खाने के लिए है, मान लीजिए घर से ज़्यादा है तो गांव में खाने के लिए है, गांव में अगर बचता है तो फिर प्रोसेसिंग के लिए है, और पैसे की कमी को प्रोसेस करके, वैल्यू ऐड करके फिर बाज़ार में ले जाएं या बाज़ार को अपने यहाँ बुलाएं, तब जाके उसके मालिक बनेंगे, आप उसका मूल्य लगा पाएंगे, पैसे के अभाव के भाव से मुक्त हो पाएंगे। यह बड़ा संकट है कि बिना अपनी आवश्यकताओं को जांचे यदि हम खेती के क्षेत्र में आते हैं तो वो संकट खड़ा ही करेगा। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। एक IAS अधिकारी होता है तो उसके खाने का समय, उठने बैठने का समय, उसके कपड़े लत्ते, उसका डिज़ाइन अलग होगा। एक व्यापारी है, उसका अलग होगा। इसी तरह किसान है तो उसका अलग होगा। इसकी तुलना ही नहीं बनती। संकट तब खड़ा होता है कि किसान की तरह जीने के बजाय व्हाइट कॉलर जॉब लोगों के पास, जिनके पास अनाप शनाप पैसा आता है और पैसे से ही सब कुछ खरीद के उनको करना पड़ता है, उसका लाइफ स्टाइल का हम नकल करने लगते हैं। बस यहीं से संकट शुरू हो जाता है। हम किसान हैं, किसानों की अपनी एक लाइफ स्टाइल है, उनको अपनी आवश्यकताओं का पूरी तरह से मूल्यांकन करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को वो अपने सीधे खेत से पैदा कर सकता है उसको सीधे खेत से पैदा करना चाहिए। जो स्वयं नहीं पैदा कर सकता है, गांव में पैदा हो सकती हैं, उसको गांव में पैदा होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर पैसे से आने वाली चीज़, पैसे से हम क्या लाते हैं, उसको तीसरे नंबर पर रखना चाहिए। और ऐसा करते ही पैसे की आवश्यकता, पैसे की जो अनंत आवश्यकता का लालच बना रहता है वो अपने आप निकल जाता है। तो फिर पैसा बहुत कम, सीमित मात्रा में पैसे की ज़रूरत रह जाती है। फिर उसके भी हम विकल्प तलाश सकते हैं, जैसे शिक्षा के लिए पैसा, स्वास्थ्य के लिए पैसा, न्याय के लिए पैसा। तो उसके लिए फिर हम दूसरे तरीके निकालते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इनको क्या हम आपस में कलेक्टिवली करके वो कम से कम मिनिमाइजेशन के लिए तरफ जा सकते हैं, गांव भर मिलकर, समाज पूरा मिलके। बजाय इसके हम करने लगते हैं कि पैसे के लिए खेती करते हैं, वो हम संकट में फंस जाते हैं। उससे फिर कोई मुक्त नहीं हुआ आज तक। एक बार बहुत अच्छा भाव मिल जाएगा, दूसरी बार उससे ज़्यादा कर्ज में चला जाएगा। यह बात स्मरण रहे कि खेती खाने के लिए है, पैसे के लिए नहीं है। यदि पैसा चाहिए, पैसे की कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उसका आवर्तनशील खेती का चतुर्थ स्टेप है। आवर्तनशील खेती जब देखेंगे तो उससे चौथा स्टेप है, वो इसी बात के लिए बताता है। उसके मूल में मैं यहाँ संक्षेप में बता दूँ कि प्रकृति सबके लिए होती है, यह सिद्धांत है प्रकृति का। यह व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती। इसी वजह से कुछ भी पैदा कर ले किसान, उसका मूल्य बाजार में नहीं लगा सकता। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।